हेलो बच्चों, आज हम अम्ल क्षार वाले अपने चैप्टर में धावन सोडा के रासायनिक गुण, कल लास्ट टाइम में धावन सोडा का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बनाने के लिए भौतिक गुण बता दिए थे। आज हम उसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला है जल से क्रिया। जल से क्रिया, जल से जब हम लोग क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल मिलता है। इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जब आप सोडियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे Na2CO3, तो ये टूटेगा 2Na प्लस और CO3 डबल माइनस, और पानी को तोड़ेंगे, पानी का टूटा H प्लस प्लस OH माइनस, ये दो होगा, ये दो होगा, जब ये दो होगा। समझ में आया? तो देखिए ये दोनों और ये मिल करके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बचा ये दोनों, ये मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बोनिक अम्ल। ये द्विविस्थापन कक्षा 10 के पहले वाला चैप्टर जो पढ़ाया गया है आपका, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया प्लस माइनस। इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यदि हम अम्ल से क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। साथ में आपको क्या मिलता है, नमक। क्या मिलता है, नून, नमक। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट के कराते हैं पानी की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही मिलता है जो ऊपर है, उसलिए नाम बार बार नहीं लिखा। SO2 से क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट कराते हैं तो एक ऑक्सीजन इसका निकल के इसके साथ आता है, तो ये SO3 हो जाता है, और ये 2 Na2 2SO3 सोडियम सल्फाइड, साथ में क्या, CO2। अब देखिए अगर हम यहीं पर Na2SO4 बनाए होते, एक ऑक्सीजन बढ़ा देते, ध्यान दीजिए, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम सल्फेट। क्या बनता है ये, सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट सल्फाइड, सल्फाइड में अंतर है, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अंतर होते हैं ऑक्सीजनों का, समझ में आया? छोटी छोटी चीजें हैं, केमिस्ट्री में याद रखनी चाहिए। बुझे चूने से क्रिया, बुझे चूने माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सिलिका, रेत, सूत्र यही है रेत का, जैसा SiO2 से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्या मिलता है, सिलिकेट मिलता है। ठीक इसी तरह से ऊष्मा का प्रभाव, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएगा, 9 अलग हो जाएंगे। फिर इसको भी आप अगर गर्म कर देंगे तो यह भी पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन करके निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है धातु लवण से क्रिया। धातु लवण में चाहे बेरियम क्लोराइड का यूज करें, चाहे कैल्शियम क्लोराइड का यूज करें। बेरियम का यूज करेंगे तो बेरियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। दोनों का उत्पाद NaCl ही रहेगा, सेम टाइप की रिएक्शन। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और पानी से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, और साथ में सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह से जिंक से रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट और पानी से कराते हैं तो हमको बेसिक जिंक कार्बोनेट मिलता है। उपयोग में आ जाइए, प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। घरों में कपड़ों को सफाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच और कागज जैसे उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, सफेदा और बोरेक्स जैसे आदि चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तो और आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो ये देखते हैं दीवार में से लगा रहता है, बॉटल रहता है ना, उसमें आप सोडियम कार्बोनेट रख सकते हैं या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रख सकते हैं। तो इन सब का यूज किया जाता है आगों को बुझाने में। बस आज की वीडियो में बच्चों यहीं तक, आप मिलेंगे अगले वीडियो में आपको, ठीक है? इसको थोड़ा सा देखा करिए, रिवीजन किया करिए, शायद आप लोग रिवीजन कम करते हैं, नहीं तो आप लोगों को और अच्छे से तैयार हो। धन्यवाद बच्चों।